मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे अस्हाब हैं। ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे सनदन ज़ईफ है। वाली रवायत जो है ना कि जी मा अना अलैहि व अस्हाबी, उसको अलबानी साहब और शेख जुबैर अली ज़ई साहब, अलबानी साहब उसको हसन लिगारी कहते हैं, शेख जुबैर साहब तो कहते हैं जाली, और उसी को तख्तामश बनाया गामदी साहब ने कि जाली रवायत है। मौलाना साहब साहब भी उसको जाली, वो रवायत वाकई जाली है। द्रोगो रा हाफजा ना बाशद, झूठे आदमी का हाफजा नहीं होता। वो एक जगह पे बात कुछ करता है, दूसरी जगह पे कुछ बात करेगा, तीसरी जगह पे कुछ बात करेगा। यही हाल मिर्ज़ा जेरमी का है कि वो एक जगह पे बात कुछ करता है, दूसरी जगह पे कुछ करता है और तीसरी जगह पे कुछ करता है, और ये झूठे आदमी की निशानी है कि उसका हाफजा नहीं होता। 73 फ़िरक़ों वाली हदीस पर इसने अपने रिसर्च पेपर नंबर 3, जिसका उन्वान है दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, उसके पेज नंबर 8 पर इसी 73 फ़िरक़ों वाली हदीस को, जो कि जामे तिरमिज़ी में 2641 नंबर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लेके है, इसी को नकल किया और उसका उन्वान ये लिखा है कि तर्जमा सही हदीस। तर्जमा सही हदीस, सही भी लिखा और फिर उसका तर्जमा ये लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, एक मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नम में होंगे। पूछा गया वो मिल्लत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जामे तिरमिज़ी किताबुल ईमान हदीस नंबर 2641। तर्जमा सही हदीस, ये मिर्ज़ा का रिसर्च पेपर नंबर 3 है, जिसमें इसी हदीस को, जिसमें मा अना अलैहि व अस्हाबी के अल्फाज मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुरोह जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। इसको सही माना, अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 में इसको सही माना, और ये हदीस वो है जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन लिखा और ये नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ शाये हुई है जामे तिरमिज़ी मकबतुल मारिफ से, अर्रियाज से, और इसमें नासरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को 2641 को हसन लिखा और नासरुद्दीन अलबानी की अस्सहीहा में 1348 नंबर ये हदीस मौजूद है। नासरुद्दीन अलबानी ने अपनी किताब अस्सिलसिलतु अहादीस सहीहा में भी इसको सही करार दिया है। इमाम तिरमिज़ी ने भी, नासरुद्दीन अलबानी ने भी और मिर्ज़ा जेलवी ने इसको अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 में पहले इसको सही माना है और फिर जो ना वो इसमें यू टर्न लेते हुए दूसरा बयान यह दिया कि यह हदीस ज़ईफ़ है, और फिर इसके बाद तीसरा बयान यह दिया कि यह हदीस जाली है। एक जगह पे सही कह रहा है, दूसरी जगह पे ज़ईफ़, और तीसरी जगह पे इस हदीस को जाली यानी मौजू और मनगढ़ करार दे रहा है। यह है झूठे की निशानी कि वो एक जगह पे बात कुछ करता है, दूसरी जगह पे कुछ करता है और तीसरी जगह पे कुछ कर रहा है, जबकि सेहत माना के एतबार से यह हदीस बिल्कुल सही है। अब देखें, यह उसूल है और यह ज़ाब्ता है मुहद्दिसीन के यहाँ, उसूलियीन के यहाँ, कि बाज़ औक़ात अगर हदीस की सनद कमज़ोर भी हो तो वो हदीस को माना के एतबार से देखते हैं। अगर सेहत माना के एतबार से वो हदीस सही है तो उस पर वो हसन या सही का हुक्म लगाते हैं। जब हम ये हदीस देखते हैं कि जो जन्नत में जाने वाला ग्रोह होगा वो होगा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के फरमान के मुताबिक मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, इसको देखते हैं कलिमात को, तो सेहत माना के एतबार से ये कलिमात बिल्कुल सही हैं। कुरान मजीद की आया मुबारका भी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की दीगर अहादीस तय्यबात भी इसकी बिल्कुल तायीद करती हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 115 में इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, और जो हिदायत का रास्ता वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की इत्तिबा करता है, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, अल्लाह फरमाता है जिधर फिरा है हम उसको उधर फेरेंगे और हम उसको व नुस्लिही जहन्नम, हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे, वसाअत मसीरा, और वो पलटने की और वो जो जाने की बुरी जगह है। जो बंदा मोमिनीन के रास्ते को छोड़ेगा हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के पाक दौर में जो मोमिनीन थे वो कौन थे? हुजूर के सहाबा।
सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम मोमिनीन है और मोमिनीन का रस्सा सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम वाला रस्सा है। कुरान की आयत भी बताती है। तो यकीनन जो इस रस्ते पर है वो जन्नत के रस्ते पर और कामयाबी वाले रस्ते पर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो कि जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह 2165 नंबर लेके आए। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में इस हदीस को लेके आए और इमाम इब्न बत्ता ने अपनी किताब अल इबाना में इस हदीस को बयान किया और मुताद्दद तुर्क के साथ इमाम हाकिम ने मुस्तदरक हाकिम में इस हदीस को बयान किया है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मकाम जाबिया पर जब ठहरे, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आपने वहाँ खुतबा दिया और कहा कि मैं आज उसी तरह खुतबा दे रहा हूँ जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। और हुजूर ने खुतबा क्या दिया था? फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी, ऐ लोगों मैं तुम्हें अपने सहाबा की पैरवी का हुक्म देता हूँ। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो उनके साथ मिले हैं, फिर वो जो उनके साथ मिले हैं। सुम्म यफ़शुल कज़िब, फिर फरमाया कि झूठ फैल जाएगा। अलैकुम बिल जमाआ, तुम पर जमात की पैरवी लाजिम है। व इय्याकुम अल फुरका, और तफरीक़ा से, इंतशार से, इख्तलाफ से बच के रहना। मन अरादा बिहुबूहातिल जन्ना, जो जन्नत में जाना चाहता है, फल यलज़मिल जमाआ, वो जमात को लाजिम पकड़ ले। और यकीनन जमात जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का इज्तिमा है और सरकार के सहाबा इकराम का जो मनहज और उनका तरीका वो ये है। और सुन्नन अबी दाऊद में 4607 नंबर हदीस, सही हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात देखेगा। जब बहुत सारे इख्तिलाफात पैदा हो जाएं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, सुन्नतिल खुलफाए महदीयीन और राशिदीन, सुन्नन अबी दाऊद में अल्फाज हैं। फरमाया तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए महदीयीन राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। और खुलफाए राशिदीन कौन है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम। तो हुजूर के सहाबा के तरीके पर, और वो तरीका जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर के सहाबा का है, जो उस तरीके पर होगा वो जन्नत में जाएगा। यकीनन ये तमाम अहादीस जो हैं वो जामे तिरमिज़ी की 2641 नंबर हदीस की सपोर्ट करती हैं। तो सेहत माना के अतबार से भी आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया और इसको लायके एहतजाज करार दिया। और मिर्ज़ा जैलमी ने पहले अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 में इसको सही कहा, फिर बाद में दूसरा यू टर्न लिया इसको ज़ईफ़, और फिर तीसरा यू टर्न लेके इसको मौजू और मनगढ़ंत और जाली करार देने की जसारत की।